नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं संघ गाथा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वर्ग की जिसके बिना ना शहर चल सकता है, ना उद्योग, ना ही राष्ट्र। लेकिन आज उसी किसान को कभी वोट बैंक, कभी आंदोलन और कभी आंकड़ों में बदल दिया गया है। सवाल केवल यह नहीं है कि किसान संकट में क्यों है, बल्कि असली प्रश्न यह है कि क्या किसान को वास्तव में राष्ट्र के केंद्र में कभी रखा गया है। इसी सवाल का भारतीय और स्पष्ट उत्तर है अखिल भारतीय किसान संघ। मैं समय हूं। मैंने सभ्यताओं को खेती के साथ जन्म लेते देखा है और खेती से कटते ही उन्हें बिखरते भी देखा है। जब अन्न को व्यापार बना दिया गया और किसान को केवल उत्पादक मान लिया गया, तब संकट जन्मा। भारत ने कभी किसान को व्यवसाय नहीं माना। यहां किसान धरती का पुत्र रहा है। समय गवाह है, जिस राष्ट्र ने अपने किसान को भुलाया, उस राष्ट्र का भविष्य डगमगाया। भारतीय किसान संघ किसान हित के लिए बनाने के लिए सोच आया था। परम पूजनीय गुरुजी द्वितीय सरसंघ चालक का समय में 1967 में अलग अलग विचारधारा में काम कर रहे देश के हित में, मगर 60 to 70% किसान है। मगर इनका उन्नति, अगर उनका सोच देशभक्ति नहीं है तो ये देश का उत्थान नहीं होना, ऐसा गुरुजी का भावना में थे। उस वास्ते 1967 में पहला नागपुर में बैठक हुआ। किसानों के बीच में भी काम करने के लिए चर्चा आया था। बाद में 1972 में परम पूज्य गुरुजी का समय में ही बालाभाऊ पांडे और विदर्भ का संघ चालक थे बहुराव बहुजी, उनको किसान संघ काम शुरू करने के लिए दिया था। वो लोगों जब ऑफिशियली तो 1979 में किसान संघ का 4 मार्च को राजस्थान कोटा में हुआ, मगर उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में काम शुरू हुआ और अलग अलग राज्यों में जाके अड़क कमेटी बना के किसानों के हित में काम करने के प्रयास चला है। बाद में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को इस काम सौंपा है। भारतीय किसान संघ की शुरुआत विदर्भ क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान श्री बाबूराव जी भैद ने की थी। वे महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दारव्हा गांव के निवासी थे। उन्हें प्रत्येक बात को लिखित रूप में दर्ज रखने का विशेष शौक था। उदाहरण के लिए, यदि दोपहर 3 से 4 बजे के बीच बारिश होती तो वे तुरंत अपनी डायरी में उसका पूरा विवरण दर्ज कर लेते थे। बारिश की मात्रा कितने मिलीमीटर रही, उसकी तीव्रता कैसी थी, तेज थी या हल्की, जैसी सूक्ष्म जानकारियां भी उनके पास रहती थीं। अखिल भारतीय किसान संघ की राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है। यह केवल किसी विचारधारा या राजनीति का साधन नहीं है। यह संगठन किसी को उसकी असली पहचान से जोड़ता है, उसकी धरती से, उसके परिवार से और उसके सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र से। अखिल भारतीय किसान संघ यह समझता है कि जब किसान सुरक्षित है, सशक्त है, राष्ट्र के प्रति जागरूक है, तभी देश मजबूत है। कृषि, अर्थव्यवस्था और समाज को मजबूत करने वाला यह वर्ग हमेशा दुर्लक्षित, उपेक्षित रहा। आंदोलन या संख्या के रूप में उसको देखा गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा इसको मानने के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा, जो किसान संघ ने करके दिखाया। मैं भारत माता हूँ। सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरी पहचान मेरे अन्न से है। मेरे पर्व मेरे फसल चक्र से जुड़े हैं। मेरे संस्कार मेरी मिट्टी से उपजे हैं। जब मेरे किसान को कमजोर किया गया, तब मेरी आत्मा को पीड़ा हुई। अखिल भारतीय किसान संघ मेरे किसान को फिर से सम्मान के साथ खड़ा करता है। 1975 में
इमरजेंसी के कारण काम रुक गए। आपको तो मालूम है इमरजेंसी में अलग अलग पूरा देशभक्त विचारधाराओं को राजकीय जो स्थिति में है सबको भी जेल में माना श्रीमती इंदिरा गांधी ने जेल में भेज दिया। उसके कारण भारतीय किसान संघ भी काम रुक गए। बाद में लोक संघर्ष समिति जो प्रारंभ हुआ, लोक संघर्ष समिति का कन्वीनर भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी सेक्रेटरी रह के देश भर में आंदोलन संघ का पूरा विचारधारा संगठन ने भी इमरजेंसी के विरुद्ध में काम किया। बाद में इमरजेंसी हट गए, चुनाव हुआ। चुनाव में भारतीय जनता गवर्नमेंट मोरारजी देसाई नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण आंदोलन आप सब जानते हैं। उसके आंदोलन में जनता गवर्नमेंट आने के बाद मोरारजी देसाई ने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को राज्य वो सरकार में मंत्री बनने के लिए आह्वान किया था, मगर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने हमको संघ ने दिया काम रुक गया है, इसके लिए हम काम करेंगे बोल के पूरा देश भर में उन प्रवास करके 4 मार्च 1979 में राजस्थान कोटा में भारतीय किसान संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ। उसमें भारतीय किसान संघ किसान हित के लिए संगठन स्थापित हुआ है। जो ठेंगड़ी जी का विचारधारा था, किसान को पहला मुद्दा है लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। उसन जो फसल उगाते हैं उसका दाम मिलने के लिए जब भारतीय पहला अधिवेशन में ही दत्तोपंत ठेंगड़ी ये नारा दिया है और वो नारा को अभी भी हम कायम रखते हैं। वो आंदोलन तो आते हैं जाते हैं, मगर बहुत से आंदोलन भारतीय किसान संघ का विचारधारा किसान हित के सोचने का अलग है। अन्य किसान संगठन से भारतीय किसान संघ अलग है। बीज बोने की तारीख, निराई गुड़ाई कब की गई, कुल उत्पादन कितना हुआ, कितना माल बेचा गया और कितना संग्रहित किया गया, खेती से जुड़ी हर जानकारी वे स्वयं लिखित रूप में संजोकर रखते थे। कृषि विषयक गहन ज्ञान उनके पास था और उन्होंने लगभग 60 वर्षों का कृषि आंकड़ा संकलित किया था। उन्होंने इस विषय पर कुछ पुस्तकें भी लिखीं। स्वाभाविक रूप से उनके इस व्यापक ज्ञान का लाभ आसपास के किसान भाइयों को मिलने लगा। वे यह भी अनुमान लगा लेते थे कि किसी वर्ष किस नक्षत्र में कितनी बारिश होगी और आश्चर्यजनक रूप से उनका अनुमान अक्सर बिल्कुल सटीक सिद्ध होता था। बारिश के अनुमान के आधार पर वे यह भी तय करते थे कि उस वर्ष कौन सी फसल लेना उचित रहेगा। इससे क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ मिलने लगा और धीरे धीरे किसान उनके पास एकत्रित होने लगे। 1984 में, इससे पहले कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं था, CCI नहीं था। जब क्विंटल कपास का भाव 500 रुपये मिल रहा, हम एक महीने आंदोलन करके आदिलाबाद में, तेलंगाना में, अभी तेलंगाना हो गई, इससे पहले आंध्र प्रदेश था। आंदोलन करने के बाद CCI प्रारंभ हुआ, 650 रुपये में क्विंटल कपास खरीद लिया। कितना? एक क्विंटल को 125 रुपये किसान संघ के कारण आया। ऐसा हम बहुत से उपलब्धि है। अभी तेलंगाना में, इससे पहले आंध्र प्रदेश में तो इलेक्ट्रिसिटी में 50 रुपीज़ फॉर HP पर ईयर किसान को। अभी उससे जब मांग किसान संघ ने के मांग के पर जब अंजय मुख्यमंत्री जब शासन में हो गया, अभी तो राजशेखर रेड्डी आए, फिर बाद में किसान को क्यों फ्री बिजली देंगे बोल के वो अभी 0 चार्ज है। किसान को 24 आवर्स फ्री बिजली मिलते हैं आंध्रा तेलंगाना का। ये भारतीय किसान संघ का उपलब्धि है। इसी प्रक्रिया से एक छोटे संगठन का निर्माण हुआ जिसके प्रमुख स्वयं बाबू रावजी भैद थे। यह समय लगभग 1971 का था। संगठन का विधिवत पंजीकरण कराया गया और इसके माध्यम से किसानों की सभाएं, सम्मेलन, एकत्रीकरण और आंदोलन जैसे कार्यक्रम आयोजित होने लगे। जनता का अच्छा समर्थन भी मिलने लगा। यह संगठन किसान को सड़क पर लाकर राजनीति करने की बात कभी नहीं करता। यह किसी तरह के संघर्ष या प्रदर्शन के लिए किसानों को उस्काने का माध्यम नहीं बनाता, बल्कि यह किसान को यही सिखाता है कि असली ताकत बदलाव की गांव की मिट्टी में है, खेतों में है। अपने घरों में बैठकर किया जा सकता है, वह क्या क्या है वह भी सिखाता है। अखिल भारतीय किसान संघ मानता है कि नीति और निर्णय तभी मजबूत और स्थायी होते हैं जब किसान अपनी जमीन, अपने समाज और अपने परिवार के साथ जुड़कर उसमें भागीदार बनता है। यही सोच
उसे वास्तविक शक्ति और परिवर्तन का केंद्र बनाती है। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैं संयम का प्रतीक हूं। मैं किसान को लालच नहीं, धरती से जुड़ाव सिखाता हूं। अन्न उगाने वाला हाथ संयमी हो तो धरती भी उदार होती है। अभी भारतीय किसान संघ में कृषि उत्पादन में नीचे से जुड़े हैं। किसान जो गांव में रहते हैं, अन्नदाता जो किसान मानते हैं, किसान जो कृषि के ऊपर ही निर्भर है। अभी भी 70%, अभी भी इतना दिन के बाद भी 60 से ज़्यादा किसान कृषि के आधार पर जीवित करते हैं। उसके लिए भारतीय किसान संघ गांव-गांव में जाके किसान के लिए काम कर रहे हैं। अभी किसान का हितैषी की देखें तो आप ये विचारधारा से जुड़ा हुआ है। किसान का आयु ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें अलग अलग विचारधारा, अलग अलग देश भर में अलग अलग फसल है, अलग अलग किसान हैं और अलग अलग प्रकार के खेती है। उसका भंडारण भी भारतीय किसान, इससे पहले आपको मालूम है वो बहुत उपज भी कम होता था, विदेशों से भी मंगाना पड़ता था, दूध भी कम होता था, वो पाउडर मंगाता था। मगर अब वो स्थिति से आत्मनिर्भर हो गए। इसका श्रेय किसानों के लिए जाते हैं। किसान इतना नुकसान है तो भी खेती करते ही रहे। वो जीवित होने के बाद उनका बच्चा ही पढ़ाई के लिए, घर के लिए निरंतर काम करने के कारण ही ये भारतीय जो किसान है, किसान नुकसान हो गए तो भी काम, खेती में काम करते हुए वो फसल उगाया। उसके लिए ही आज भंडारण संपूर्ण है। हम अलग अलग फसल भी विदेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघ खेती को कोई कारपोरेट प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहता। यह चाहता है कि किसान की मेहनत और उसकी मिट्टी पर आधारित खेती हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे गांव, उनकी पहचान बनी रहे। यह संगठन मानता है कि खेती सिर्फ उपज का माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है, परिवार की आत्मनिर्भरता है और राष्ट्र की शक्ति का मजबूत स्तंभ है। इसलिए अखिल भारतीय किसान संघ खेती को आधुनिक प्रयोगशाला और नीतियों में फंसाने के बजाय उसकी जड़ों, उसकी संस्कृतियों और उसकी सामाजिक महत्व को अधिक सुरक्षित और महत्वपूर्ण बनाना चाहता है। लेकिन 1975 में परिस्थितियां वहां अचानक बदल गईं। तत्कालीन सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई, जिसके कारण अनेक सकारात्मक कार्य बाधित हो गए। इस आंदोलन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कार्य अचानक ठप पड़ गया और कई कार्यकर्ता जेल भेज दिए गए। मजबूरी में संगठनात्मक गतिविधियां रोकनी पड़ी। देश भर में अलग अलग किसान संगठन स्थापित हुआ है। वो व्यक्ति के नाम पर हुआ है। शरद जोशी, नंजंडा स्वामी जी, ऐसा अनेक संगठन है, मगर वो व्यक्तिवाद के संगठन है। व्यक्ति के बाद वो संगठन नहीं रहे। और अभी इतना आप किसान यूनियन का महेंद्र सिंह टिकैत है, वो व्यक्ति का नाम है, नाम से सुना है, बाद में राकेश टिकैत। मगर भारतीय किसान संघ व्यक्तिवाद नहीं है, व्यक्ति का निनाद नहीं है, व्यक्ति का स्लोगन नहीं है। हम कौन अध्यक्ष है, कौन महामंत्री, अभी पूछे तो भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष कौन है, पहला बोले तो किसी को भी पता नहीं चलता। मगर भारतीय किसान संघ व्यक्तिवाद नहीं है, सामूहिक निर्णय के नेतृत्व के आधार पर भारतीय किसान संघ जिंदाबाद बोलते। भारतीय किसान संघ का नाम गांव-गांव तक है, मगर हम इतना, अभी स्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी है, वहीं हम दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का भी जयकार नहीं करते। हम जो हलदारी है भगवान बलराम, वो बलराम का जिंदाबाद बोलते। भगवान बलराम जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। ऐसा व्यक्ति के नाम पे आराधना नहीं रहता, व्यक्ति का निनाद नहीं होता। ये भारतीय किसान संघ अलग संगठन से भारतीय किसान संघ के ये विचारधारा है। किसान संघ
किसानों का केवल संगठन नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान की अन्य संस्कृति का एक मजबूत प्रहरी है। वह संस्कृति जहां किसान सम्मान के साथ खड़ा हो, अपनी मेहनत और अपने कर्तव्य से परिवार और राष्ट्र को समृद्ध बनाए। जब किसान मजबूत होता है तब उसकी जमीन, उसकी परंपरा और उसका अधिकार सुरक्षित होता है, और तभी राष्ट्र भी मजबूत और शांति के साथ खड़ा होता है। यही वजह है कि किसान संघ केवल संगठन नहीं बल्कि भारतीय कृषि और राष्ट्र की ताकत का मजबूत प्रतीक है। 1977 आपातकाल समाप्त हुआ। इसके बाद कार्यकर्ता धीरे धीरे फिर सक्रिय होने लगे। आपसी विचार विमर्श के दौरान यह स्पष्ट होने लगा कि किसानों के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता है। यह विचार धीरे धीरे एक ठोस निर्णय में बदल गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण में काम करते हैं। मैं भी भारतीय किसान संघ में भी हजारों संख्या में किसान राष्ट्रीय संघ से प्रेरणा लेकर है। क्या राष्ट्रीय संघ व्यक्ति निर्माण के आधार पर आने के बाद हमको तन मन धन समर्पण के भावना उत्पादन होता है। नहीं तो अभी मैं इतना साल से काम कर रहे, अध्यक्ष भी बने, मगर क्यों बने, क्यों गृहस्थ होकर भी पूर्ण समय देने के लिए निश्चित किया? वो तो संघ का प्रेरणा है। हम कुछ पाया है, जन्म लिया है, और ये देश के लिए, इसके लिए काम करने का वो निर्माण का जो क्रम అంటే निस्वार्थ बुद्धि से काम करने का ध्येय संघ प्रेरणा से मिला है। उस वास्ते भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मातृ संस्था बोलते हैं। माताजी जो कहते हैं, माताजी का क्या है, माताजी का दर्जा मातृभूमि का है, भारत माता का समान है। उसके जुड़े हुए इतना अलग अलग संगठन है। अभी किसान संघ में भी अभी 57 लोग प्रचारक है। हमारा संगठन मंत्री है दिनेश दत्तात्रेय कुलकर्णी, उन पनबरी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट था, एमएससी एग्रीकल्चर। क्यों ये इधर आके पूरा समय देकर किसान हित के काम कर रहे हैं? ऐसा ही मोइन मोहन मिश्रा है, हमारा अखिल भारतीय महामंत्री है, वो से जुड़े, उन भी एमएससी एग्रीकल्चर है। ऐसा लाखों लोग आरएसएस से प्रेरणा करके देश के हित के काम कर रहे हैं। वही आरएस हमारा संबंध है। हम नियमावली अलग है, संविधान है, संविधान के अनुसार हम चलते हैं। प्रजा डेमोक्रेसी में हम शासन के अनुसार चुनाव भी होते हैं, मगर एक मातृ संस्था का रूप में माता दर्जा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक को देते हैं। इसी क्रम में 4 मार्च 1969 को राजस्थान प्रांत के कोटा में देश भर से किसान और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस ऐतिहासिक बैठक में श्रद्धेय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और यहीं से अखिल भारतीय स्वरूप में किसानों के संगठन भारतीय किसान संघ ने औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया। उसी कार्यक्रम में ठेंगड़ी जी ने इस दिन को भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस घोषित किया। तो भारतीय किसान संघ एक देशभक्ति संगठन है। पहला हम देश के हित में सोचते हैं, बाद में किसान हित में। ऐसा तो चौकट में किसान का उन्नति कैसा हो जाए वो भी हम प्रयास कर रहे। आगे के समय में गांव-गांव में अभी तो हमारा 1 लाख तक किसान संघ पहुँचे, इससे ज़्यादा भी जाने के लिए प्रयास करेंगे। अभी किसान संघ का प्रारंभ होके 47 ईयर्स, अभी आने का समय में 2028 में स्वर्ण जयंती आने वाला है, 50 ईयर्स। अब ये जो ग्राम समिति है उसको सुदृढ़ बनाएंगे, उसके माध्यम से ये देशभक्ति कैसा होता है अब सब लोग बोलते हैं, मगर हम 4 उत्सव मनाते हैं भारतीय किसान संघ में। स्थापना दिवस वो तो संगठन का है, मगर बलराम जयंती भाद्रपद शुद्ध षष्ठी, वो भगवान बलराम हलदारी है, उसके माध्यम से एक गांव पूरा परिवार को बना के बलराम जयंती बनाते हैं। उसके माध्यम से एक निर्माण करते हैं, संस्कृति निर्माण करते हैं। ऐसा एक गौ माता पूजन, गाय का पूजा करना, गाय का रक्षा करना, वो करते हैं। उसी सभा में भारतीय किसान संघ के प्रथम अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में श्री पुरुषोत्तम दास जी भाटिया का चयन किया गया। अपने मार्गदर्शक भाषण में उन्होंने कहा, भारत देश गरीब है क्योंकि यहाँ का किसान गरीब है, इसलिए यदि भारत को समृद्ध बनाना है तो सबसे पहले किसानों को समृद्ध करना होगा। दुर्भाग्यवश
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश में गरीबी लगातार बढ़ती ही गई है। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। कृषि के विकास पर ही देश के अन्य उद्योगों और व्यवसायों का विकास निर्भर करता है। भारत के आर्थिक उत्थान का मार्ग इस देश के 7 करोड़ खेतों से होकर जाता है। यह विकास ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने वाला होना चाहिए। देश की गरीबी दूर करने का प्रयास गांव से शुरू होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि हर व्यक्ति को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो। यदि यह व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे शहरों की ओर जाने वाले किसानों की संख्या निश्चित रूप से कम होगी। देश में मौजूद लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को संगठित करने के लिए हमें भगीरथ प्रयास करने होंगे। भारत में जाति, भाषा, परंपराएं और रीति रिवाज भिन्न भिन्न हैं। खेती की पद्धतियां भी अलग अलग हैं, जो उस क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और वातावरण पर निर्भर करती हैं। किंतु इन सभी विविधताओं के बावजूद इस देश में सदियों से एक समान सांस्कृतिक जीवन सूत्र विद्यमान है। यही शाश्वत सांस्कृतिक चेतना विविधता में एकता का आधार है। इसलिए यह कार्य हम सभी को संकल्प के साथ करना होगा। इसके लिए हमें हर किसान तक पहुंचना होगा और उसे जागरूक करना होगा। किसान आंदोलन जो हुआ किसान कानून के विरोध में, काला कानून बोलना, ये हमको बहुत दुख लगा है। भारतीय किसान संघ तो वो कानून जो आया उसमें हम स्टडी किया, देश भर में चर्चा किया, उसमें कुछ 3-4 सुधार करके लागू करना बोल के भारतीय किसान संघ बोले। उसके लिए हम 20,000 देश भर में 20,000 गाँव से प्रधानमंत्री के नाम पे, कृषि मंत्री के नाम पे भी चिट्ठी भेजा है। मगर वो सुनने के लिए जो गवर्नमेंट जब था तैयार नहीं था। जो आंदोलन किया है, पहला तो एक कानून आने के बाद तो राकेश टिकैत का डॉक्यूमेंट भी है। उन बोले हमारा पिताजी का जो बोले वो कला साकार हो गए। भारत जो कानून के बाद वो किसान को जो उपज है किधर भी बेचने का, मार्केटिंग का, विदेश में बेचने का भी सहूलत मिला। वो केजरीवाल भी ऐसा ही बात कही सेकंड डे। फिर मगर 3-4 दिन के बाद क्या हो गया, ये लोग पूरा पलट गए। अब सबको मालूम है, देश जानते हैं इसका पीछे कौन सा ताकत थी, कौन सा वो राजकीय पार्टी ने इसको मदद दिया, किससे पैसा लिया, सब आपका समक्ष में है। भारतीय किसान संघ उसके लिए ही वो आंदोलन में भाग नहीं लिया। मगर दौर्भाग्य की बात है, वो आंदोलन जब चल रहा था ऐसा 24 संगठन, किसान यूनियन का 4 संगठन, शेतकारी संगठन, वीएम सिंह, अलग अलग संगठन है हमारा नेतृत्व में। भारतीय किसान संघ ऑफिस में बैठक हुआ, समन्वय समिति भी बनाया था। मगर हमारा ये समन्वय समिति से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। भारतीय किसान संघ के अकेला नहीं, हमारे साथ भी बहुत से इतना बड़ा संगठन है, अलग अलग संगठन भी पूरा बात करने के लिए सर अब किसान संघ नेतृत्व करिए, आपके पीछे है, ऐसा बोले। मगर वो इतना बार चर्चा किया, वही किसान विरोध काला कानून बोलने वाले से बातचीत किया। उसके कारण वो कानून वापस गया। कानून वापस जाना किसानों के हित के लिए था, वो किसान के नुकसान हुआ। बहुत दुख की बात है वो कानून वापस होना। मेरा भारतीय किसान संघ के लिए भी बहुत दुख लगा है। मगर भारतीय किसान संघ जो बोला वो नहीं किया। वो तोमर जी से हम बार बार बात करता था, ये उनका भी फेल्यूर है। मैं समय हूं। यदि अन्न केवल व्यापार बनेगा तो भूख नीति बन जाएगी, और यदि किसान नीति से कटेगा तो राष्ट्र अस्थिर होगा। भारत का भविष्य किसान के साथ जुड़ा है। तो संघ गाथा के आज के एपिसोड में आपने देखा किसान संघ के इस संगठन को, संघ का ये परिचय आपको कोई नहीं बताता। इसलिए आज का ये कार्यक्रम समर्पित है ये बताते हुए कि सुदर्शन वही एकमात्र चैनल है जो रोज प्रतिदिन शाम 7:59 पर आपके सामने एक वीडियो चलाता है किसानों को समर्पित, और भी 2 दशकों से। उसको देखिए और सुदर्शन की किसानों की प्रति कमिटमेंट को समझिए। नमस्कार देशवासियों, रात के खाने का समय हुआ है और सुदर्शन परिवार का नारा है, खाने के पहले किसान को और रात को सोने के पहले जवान को याद करें। आपके सामने जो अन्न है
ये भले ही आपने पैसे खर्च कर कर लाया हो, लेकिन इस किसान ने उसके लिए दिन रात मेहनत करके पसीना बहाया। आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे किसान भाई को भी सुकून मिलेगा। बस याद करिए, जय जवान जय किसान। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।